everyone, welcome back to my channel. We completed two questions from our CMA study material. Let's continue with the same chapter, standard costing. Illustration number 3. Let's read the question. From the following, you are required to calculate material users variance, material price variance, material cost variance. Here on this question, we have to calculate material users variance, material price variance and material cost variance. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें material सब users variance और material mix variance कैलकुलेट करने को नहीं बोला गया है, तो हमें RS को भी निकालना नहीं पड़ेगा. So you can understand it's a very simple question. Let's solve it. पहले आए क्वेश्चन को समझते हैं. Quantity of material purchased 3000 units, value of material purchased 9000. So यहाँ material purchased कितना हुआ है 3000 units और value कितने की है 3000 units के 9000. तो इसका पर यूनिट वैल्यू कितना है, लाइक वी कैन से एक्चुअल प्राइस हमारी कितनी है 9000 डिवाइडेड बाय 3000, 3 रुपीज. ये हमारी क्या है एक्चुअल प्राइस है. फॉर 1 टन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट we required 25 units. Standard rate of material means this is standard price कितना ₹2. और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखी है नील है वो. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखी है 500 यूनिट्स. देन फिनिश्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 80 टन्स. See here in this question we set a standard for 1 ton of product और एक्चुअल में हमें बनाया है 80 टन्स के फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो यहाँ हमारी जो आउटपुट है वो सेम नहीं है. यहाँ क्वेश्चन भी साइलेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड को रिवाइज करके एक्चुअल के बराबर करनी पड़ेगी. सी यहाँ हमारी वो जो स्टैंडर्ड सेट किए थे हमने 1 टन का और हमारी जो आउटपुट निकल के आई एक्चुअल में वो है 80 टन का. तो इस दोनों में तो बराबर नहीं हो सकती, तो हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज करके 80 टन एक्चुअल के साथ बराबर करनी पड़ेगी. तो आइए देखते हैं हम ये कैसे करेंगे. सी हाउ टू डू दिस. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 टन इज 25 यूनिट्स. For 80 ton, how much units? 25 by 1 into 80 equal to 25 divided by 1 into 80. How much? 2000 units. 2000 units. ये है हमारी standard quantity. Then see actual quantity for 80 ton is actual quantity for 80 tons is 80 ton is like we purchased material of 3000 units. हमारी ओपनिंग स्टॉक नील है और हमारी क्लोजिंग स्टॉक क्या है 500 है. तो देन हमने कंज्यूम कितने किए मटेरियल, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. सी मटेरियल कंज्यूम्ड is opening stock plus purchase minus closing stock. ओपनिंग स्टॉक हमारी कितनी की है नील है, प्लस परचेज हमने कितने का की 3000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक हमारी 500. तो टोटल हमारी कितनी आई 2500 यूनिट्स. तो ये है हमारी एक्चुअल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किए हैं अब. सो लेट्स सॉल्व इट. फाइनली we got
Standard quantity equal to 2000 units. Actual quantity equal to 2500 units. Standard price equal to rupee 2. Actual price equal to rupee 3. तो हमें ये सब मिल गई। तो चलो कैलकुलेट करते हैं जो क्वेश्चन ने हमें पूछा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजर्स वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वो कैसे होगा? पहले एक टेबल हम बनाते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, देन एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितने की है? 2000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखी है 2 रुपीज़। और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है? यूनिट्स। एक्चुअल प्राइस कितनी दे रखी है? 3। 2000 इंटू 2 इक्वल टू 4000 इक्वल टू 500। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी की है हमारी? 4000 माइनस 7500 इक्वल टू 4000 माइनस 7500 इक्वल टू 3500 एडवर्स हुई। मटेरियल यूजर्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी किससे? इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू 2000 यूनिट्स माइनस 2500 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 2000 minus 2500 into 2, 1000 adverse. Then material price variance, our last variance equal to standard price minus actual price into actual quantity. Standard price 2 minus 3 into actual quantity कितना? 2500। 2 minus 3 into 2500 equal to 2500 एडवर्स हुई। अगर हम इसको और इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें इतना आ जाएगी 3500। So hope you got the question. So let's move to the another question, illustration number 3. Let's move to the another question, illustration number 4. यहाँ चलो पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मिक्स प्राइस एंड यूजर्स वेरिएंस। यहाँ क्या पूछा गया है कि हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजर्स वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो here we have to find out first, that is RSQ. Without RSQ we can't find out material mix variance or material of users variance. तो यहाँ हमें कुछ डाटा दे रखी है। मटेरियल तीन टाइप के मटेरियल यूज़ कर रखे हैं यहाँ, और तीनों के क्वांटिटी भी दे रखी है और यूनिट रेट भी, लाइक स्टैंडर्ड प्राइस ये है, और सबकी टोटल भी दे रखी है। यहाँ भी एक्चुअल में भी वो क्वांटिटीज़ दे रखे हैं और यूनिट रेट भी और टोटल भी। यहाँ पहले से क्वेश्चन को ले रखी हूँ और लिख रखी हूँ यहाँ। तो चलो आंसर करते हैं। पहले हम वो जो इनपुट्स देखेंगे और देन टोटल को मिलाकर देखेंगे और उसके बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
10 plus 20 plus 20 equal to 50. 20 plus 60 plus 120 equal to 200. 5 plus 10 plus 15, 30. 15 plus 60 plus 75 equal to 150. 150. चलिए देखते हैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. आप लोगों को तो पता है वो फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी 2000 माइनस 150, ये कितनी की आ गई, 50 फेवरेबल है. तो देखते हैं यहाँ. देन मेटेरियल यूजर्स वेरिएंस मैंने फार्मूलाज पुट कर रखी हैं, और वो जो दे रखी थी, वो जो अमाउंट भी मैं ले रखी हूँ, मैं यहाँ ले रखी हूँ, अमाउंट भी लिख रखी हूँ. लेट्स कैलकुलेट. 10 minus 5 into 2 equal to 10 फेवरेबल है. देन 20 minus 10 into 3 equal to 30 भी यहाँ फेवरेबल है. देन 20 minus 15 into 6 equal to 30. 30 भी यहाँ फेवरेबल है. तो टोटल कितनी है यहाँ, 30 plus 10 equal to 70 फेवरेबल है. Let's see then material price variance. 2 minus 3 into 5. 5 एडवर्स है हमारी. 3 minus 6 into 10 equal to 30 एडवर्स है. Then 6 minus 5 into 15 यहाँ फेवरेबल है. तो इसका टोटल करके कितना है, 20 एडवर्स. तो आप देख सकते हो इसको और इसको मिला करके इतनी आ रही है. Let's find out then materials of users variance. See, for calculating materials of users variance, as we know, first we have to calculate RSQ, revised standard quantity. So first let's started with let's calculate a revised standard quantity. See यहाँ standard quantity RSQ, then actual quantity. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी 10 20 20 फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी. एक्चुअल क्वांटिटी 5 10 15. इसका टोटल कितने थी, 50. इसका थी 30. तो यहाँ सिंपली हमें ये लिख देना है और कैलकुलेट करना है. फिर RSQ फॉर ए मेटेरियल कितनी, 10/50 इंटू 30. बी की कितनी होगी, 20/50 इंटू 30. सी की कितनी होगी, 20/50 इंटू 30. See here, 10/50 into 10/50 into 30 equal to 6. Then 20/50 into 30 equal to 12. Here is also same 12. So हमें मिल गई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है for material A, for material B, for material C. Let's calculate materials of users variance. Let's see. 10 minus 6 into 2 equal to 8 फेवरेबल है. 20 minus 12 into 3 equal to 24, ये भी फेवरेबल है. 20 minus 12 into 6, ये भी हमारी फेवरेबल है. इसका टोटल कितना है, 48 plus 24 plus 8 equal to 80 फेवरेबल है. Let's find out then material mix variance. Let's see.
6 minus 5 into 2 equal to 2 favorable. 12 minus 10 into 3, 6 favorable. 12 minus 15 into 6 इक्वल टू 18, ये एडवर्स है. सो इसका टोटल कितनी हुई? 10 एडवर्स. इसको और इसको मिला करके हमारी इतना हो रही है ना 70 फेवरेबल. ये क्या है? मेटल यूजर्स वेरिएंस. So guys, we also completed illustration number 4. So in our next video we will continue with this same chapter, standard costing, and we will solve illustration number 5.